Hello, friends. This is Paras Juneja, life coach and business consultant. Today, we will read the 10th day of spoken English. Let's start. आप बिना रुके बिना झिझके साफ और सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। रैपिड एक्स कोर्स का भी यही लक्ष्य है। आप इसे गूगल के ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका ऐप भी है। इसके लिए हम कुछ सुझाव नीचे दे रहे हैं। उन्हें मानकर आप जल्दी और अधिक आसानी से अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं तथा बातचीत में कुशलता और आत्मविश्वास पा सकते हैं। बातचीत के लिए एक साथी बनाइए। ध्यान से रैपिडिक्स में दिए वाक्यों को पढ़िए। इस्तेमाल करने के निर्देशों का भी ध्यान रखिए। अब साथी के साथ इन वाक्यों को बोलने का अभ्यास कीजिए। बातचीत प्रश्न उत्तर के रूप में की जा सकती है। गलतियां होंगी, पर निराश न हो। एक दूसरे की गलती बताकर उसे सुधारने की कोशिश करें। धीरे धीरे गलतियां कम होती जाएंगी और बातचीत की भाषा सुधरती जाएगी। शीशे के सामने बैठकर वाक्यों को बोलिए। सही भाव तथा उच्चारण के साथ बार बार बोलिए। अभ्यास के साथ आपकी भाषा, आपका उच्चारण सुधरेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। 10वें दिन के इस भाग में कुछ टेस्ट व कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं। उन्हें करने से आपका भाषा का ज्ञान बढ़ेगा। आप खुद ही जांच व परख सकेंगे कि आपने कितना सीखा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। अभ्यास तालिकाएं, ड्रिल टेबल्स। टेबल 1, he she is ready, I am hungry, they you या we are tired। तालिका 1 और 2 से 24-24 वाक्य बोलिए, फिर बोलकर किसी दूसरे को उनके अर्थ बताइए। ऊपर की दोनों तालिकाओं के 48 वाक्य सकारात्मक अफर्मेटिव हैं। इनके नकारात्मक निगेटिव वाक्य बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर क्रियाओं के बाद नॉट जोड़ेंगे। उदाहरण के रूप में शी इज नॉट रेडी। इसी प्रकार आप दोनों तालिकाओं से नकारात्मक वाक्य बनाएं। तालिका 2 के सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों के प्रश्नात्मक इंटेरोगेटिव वाक्य बनाइए। तालिका टेबल 3, द बॉय डिड नॉट यूज द ट्रेन, his friends may go for hunting। ऊपर दी गई तालिका 3 में 64 वाक्य दिए गए हैं। अपने मित्र को तालिका में से पढ़कर सुनाइए। टेबल 4, बी रेडी, गो एट वंस। इसी तरह तालिका 4 में 1 और 2 कॉलमों में तोड़कर 10 वाक्य दिए गए हैं। ये वाक्य आपके पिछले पाठों में से लिए गए हैं। उन्हें इस प्रकार जोड़ें कि ये सभी सार्थक वाक्य बन जाएं। फिर उनका अनुवाद कीजिए। अभ्यास, प्रैक्टिस। इन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं। गलतियां सुधारिए और वाक्यों का अभ्यास कीजिए। गुड नाइट अंकल, हाउ आर यू? शाम 6 बजे। इज ही योर कजन ब्रदर? शी इज नॉट माई कजन सिस्टर। गुड आफ्टरनून माई सन, प्रातः 9 बजे। गुड मॉर्निंग मदर, 2 बजे दोपहर। इन वाक्यों के अंग्रेजी और हिंदी के रूपों पर ध्यान दीजिए और समझिए कि दोनों भाषाओं के वाक्यों के वचन नंबर में क्या अंतर है। पिताजी आए हैं, फादर हैज कम। शर्मा जी अभी अभी गए हैं, मिस्टर शर्मा हैज जस्ट लेफ्ट। उन्होंने आपको फिर बुलाया है, ही हैज कॉल्ड यू अगेन। देखा अंतर? हिंदी वाक्य पिताजी आए हैं का अंग्रेजी फादर हैज कम अनुवाद हुआ है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वाक्य में जी गए हैं, उन्होंने आपको, ये सभी शब्द एक व्यक्ति पिता और तुम से संबोधित हैं, बहुवचन से नहीं। इसलिए जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाने लगें, सबसे पहले मन में आदर सूचक वाक्य को सीधा कर लें। श्री शर्मा अभी अभी गया है, उसने तुम्हें बुलाया है। फिर ऊपर लिखे वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने में कठिनाई नहीं होगी। देखिए, पहला दिन टेल बॉक्स। दूसरा दिन शिष्टाचार की कुछ बातों को दोहरा लीजिए। आप किसी के यहाँ जाएं और वह आपकी बड़ी खातिर करे तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। इन 3 वाक्यों को पढ़कर देखिए इनमें क्या अंतर है, कहाँ किस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके लिए आपके कहने पर आपका कोई काम कर दे तो आप कहेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। इस प्रकार जब आप किसी से अपना कोई काम करने के लिए कहें तो आप पहले से ही धन्यवाद देने के लिए कहेंगे, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा।
कोई आपके ही मुंह पर आपकी प्रशंसा करने लगे तो आप उसके उत्तर में कह सकते हैं, ओह आई डोंट डिजर्व दिस प्रेज, ओह आई डोंट डिजर्व दिस प्रेज। तीसरा दिन, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, गॉड, गॉड्स, गुड, गुड्स। ये दो जोड़े हैं, गॉड अर्थात परमात्मा, खुदा या ईश्वर, गॉड्स अर्थात उनके देवता। ईश्वर यानी खुदा या परमात्मा एक ही है, जबकि देवता या देवदूत अनेक हैं, हर धर्म के। गुड विशेषण अर्थात अच्छा, गुड्स संज्ञा है अर्थात समान। इन शब्दों को शब्दकोश में देखिए और इनके अर्थ दोहराए। मार्वलस, स्प्लेंडेड, डिस्ग्रेसफुल, एब्सर्ड, एक्सीलेंट, नॉनसेंस। इन शब्दों का आशय समझिए कि ये किस किस भाव से प्रकट करते हैं, किस किस भाव को प्रकट करते हैं। नास्टी, वो, हेलो, हुर्रा। चौथा दिन, इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। अ वेल बिगिन इज हाफ डन, टू err is human, to forgive divine, thank you, just coming। ये वाक्य देखने में अधूरे लगते हैं, जैसे वेल बिगिन, हाफ डन। ए और बी वाक्यों में क्रिया गायब है, सी व डी वाक्यों में कर्ता गायब है। बोलचाल में ये वाक्य ऐसे ही बोले जाते हैं, परंतु ये संक्षिप्त या अधूरे वाक्य हैं जो पूर्ण वाक्य का काम देते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों को एलिप्टिकल सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में बड़ा प्रचलन है, एलिप्टिकल सेंटेंसेस। जस्ट कमिंग का चौथे दिन के पहले वाक्य में अर्थ दिया है, मैं अभी आ रहा हूं। यहां आप पूछ सकते हैं कि क्या इसका अर्थ वह अभी आ रहा है? नहीं हो सकता। उत्तर होगा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके घर आए और आपसे आपके भाई के बारे में पूछे। आप अंदर जाएंगे और उसे उसके मित्र के आने की सूचना देकर जल्दी से वहां लौटेंगे और कहेंगे जस्ट कमिंग। यहाँ वाक्य पूर्ण होगा, ही इज जस्ट कमिंग। पांचवा दिन, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। पहला सकारात्मक पॉजिटिव वाक्य है, दूसरा प्रश्नात्मक इंटेरोगेटिव। पहले वाक्य में डू स्पेशल सहायक क्रिया आरंभ में जोड़ने से प्रश्नात्मक वाक्य बन गया है। ऐसे ही डू और डज सहायक क्रियाएं जोड़कर नीचे लिखे वाक्यों से प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए और उन प्रश्नात्मक वाक्यों का अर्थ हिंदी में भी लिखिए। You go to school, you play hockey. She is back from office at 6 p.m. Mother takes care of her children. They go for a morning walk. I always work hard. 10. प्रश्न 11 में छपे सकारात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। वर्तमान काल की अन्य स्पेशल सहायक वर्ब्स में से कुछ विशेष हैं, is, am, are, has, have। नीचे दिए वाक्यों में इन्हीं का प्रयोग हुआ है। The moon is shining. Is the moon shining? We are listening to you. Are we listening to you? My father has gone out. Has my father gone out? I have seen it. Have I seen it? आमने सामने के दोनों वाक्यों को देखिए और ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव कैसे बने हैं, क्योंकि इज, आर, एम, हैज, हैव ये सभी स्पेशल वर्ब्स वाक्यों में सबसे पहले निकाल कर रखे जाते हैं और लिखने के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इन्हें बोलते समय टोन या लहजा प्रश्नवाचक रखा जाता है। अब ऊपर के 8 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करके पढ़िए। नीचे दिए वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाइए और साथ ही उनका हिंदी में रूपांतर कीजिए। Someone is knocking at the door. Your friends are enjoying themselves. I am reading a comic. It is Friday today. Your hands are clean. The train has just arrived. We have studied English. It has rained for 2 hours. They have gone to bed. You have already finished your dinner. छठे से नवा दिन। अंग्रेजी में 24 सहायक क्रियाएं हैं। Do, does, did, is, are, am, was, were, have, had, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used to। पहली 13 क्रियाएं प्रायः टेंसेस में काम आती हैं। इनका प्रयोग आप 5वें, 6ठे व 7वें दिन में देख सकते हैं। वुड, शुड, कुड और माइट का परिचय आप 8वें दिन में प्राप्त कर चुके हैं। आपने देखा है कि प्रायः ये सभी क्रियाएं प्रधान क्रिया की सहायता करती हैं। जैसे मे गो प्रश्न सूचक इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना हो तो प्रायः ये सब वाक्य के आरंभ में आ जाता है। जैसे मे आई गो नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो इन सहायक क्रियाओं के बाद और मुख्य क्रियाओं से पहले नॉट जुड़ता है। जैसे
I may not go. नीचे दिए गए प्रश्नात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए. Must I tell you again? Must she write first? Can't you find your book? Could they repair it for me? Could you show me the way? Won't she be able to get the cinema tickets? Won't you be able to come to see us? Should he go to bed early? Should not the rich help the poor? Dare I do it? Need you be told to be careful? May I have the room? May I accompany you? Should I ask him first? Would you wait for a few minutes? Did he give you money often? अब आप जानते हैं कि must, ought, need, dare, used to सहायक क्रियाएं स्पेशल वर्ब्स अन्य क्रियाओं के समान ही प्रयोग में आती हैं. नीचे के सकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद कीजिए और साथ ही इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्रियाएं किस तरह प्रयोग में आती हैं. I need a towel. She need not go to the bank. You needed rest, didn't you? I might go to Qutub Minar. You need not worry. I ought to sleep now. You needn't go there. I must save money. There isn't any need to discuss this. He won't attend the meeting, will he? आगे प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं. इनका अभ्यास कीजिए. इससे आप नए अपरिचित प्रश्नों का उत्तर भी दे सकेंगे. Can you speak correct English? No, I can't. Will you speak to her? No, I won't. Could they have gone there alone? Yes, they could have. Should I wait for you at the station? No, you should not. Does she tell a lie? No, she doesn't. Do you speak the truth? Yes, I do. May we go now? Yes, you may. Weren't you off the market? Yes, I was. Hadn't she finished her work? Yes, she had. Must they work hard? No, they need not. प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है, कंप्लीट रूप से या संक्षिप्त रूप से. उदाहरण के रूप में, डू यू रीड इंग्लिश? यस, आई रीड इंग्लिश. कंप्लीट आंसर. यस, आई डू. शॉर्ट आंसर. आम बातचीत में संक्षिप्त उत्तरों का प्रयोग करना ठीक रहता है. जब कभी हम जल्दी में होते हैं, फोन पर बात करते हैं या दुकान पर ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो संक्षिप्त उत्तर ही अधिक स्वाभाविक और अच्छे लगते हैं. इससे बातचीत की गति बढ़ती है और समय की बचत भी होती है. अब नीचे दिए गए वाक्यों से संक्षिप्त उत्तर बनाइए. नो, आई एम नॉट गोइंग देयर. यस, आई हैव रिटन टू हर. नो, शी हैज नॉट रिप्लाइड टू माय लेटर. Yes, madam, I woke up early. Yes, I ate chart. Yes, sir, I was reading a book while walking. No, I had not gone to cinema. No, I shall not play. No, we shall not be coming again and again. No, she will not have gone. नीचे दिए हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए और फिर नीचे छपे अंग्रेजी अनुवाद से मिलान कीजिए. क्या तुम जानते हो? आप उसे जानते हैं क्या? क्या आप उनका पता जानते हैं? चोट तो नहीं आई है? तुम्हें कुछ और कहना है? क्या आप नाराज हैं? क्या आप बाजार जा रहे हैं? क्या टमाटर ताजे हैं? क्या उसने तुम्हारा मकान देखा है? क्या उसका कोई पत्र आया है? क्या वह आपको जानता था? इसी तरीके के ये 27 वाक्य हैं. इनको हिंदी में पढ़ें, उसके बाद इसका अंग्रेजी में रूपांतरण देखें. इस तरह आप अंग्रेजी के कई वाक्य अपने आप बनाएं. आप मित्रों और परिचितों के साथ इन्हें बोलने का अभ्यास कीजिए. कल हम देखेंगे 11वां दिन. तब तक रिमेंबर, इफ यू वांट टू improve English, listen more English, read more English and speak more English. Take care.